नेता कैसा हो, प्रताप सरनाईक जैसा हो। तभी तो महाराष्ट्र सरकार में परिवहन मंत्री उन्हें बनाया गया, जो अपने बारे में कम और जनता के सुख दुख और उनकी सुविधाओं के बारे में ज्यादा सोचते हैं, उस पर अमल करते हैं। परिवहन मंत्री बनते ही उन्होंने 2 दिवसीय कर्नाटक का दौरा किया और वहां के परिवहन मंत्री से मुलाकात कर बंगलुरु स्थित कर्नाटक राज्य परिवहन निगम के मुख्यालय का दौरा कर वहां की परिवहन सेवाएं जो लंबी दूरी के लिए संचालित की जाती है, उनका निरीक्षण किया, क्योंकि वह सभी बसें 9 और 15 मीटर तक की होती हैं। उनमें वाईफाई, यूरिनल की टिकटिंग और ऑनलाइन सुविधाएं हैं। वही मॉडल महाराष्ट्र में भी शुरू करने वाले हैं। सरनाईक का कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है, सभी राज्यों की अच्छी सेवाओं का अध्ययन कर अपने राज्य में भी वैसी ही सेवाएं शुरू करें, क्योंकि लोग कर्नाटक परिवहन सेवाओं की तारीफ करते हैं। इस मौके पर कर्नाटक परिवहन मंत्री डॉक्टर रामलिंगा रेड्डी, प्रधान सचिव प्रसाद और महाराष्ट्र परिवहन के प्रबंध निदेशक माधव कुशेकर मौजूद थे। इसके बाद उन्हें मैंगलोर कर्नाटक में एकला कबूलोत्सव टीम द्वारा सम्मानित किया गया। यह सम्मान समुदाय ने उन्हें उत्कृष्ट योगदान, विशेष रूप से महाराष्ट्र में दक्षिण भारतीय समुदाय के प्रति उनका प्रेम और समुदाय के प्रति समर्पण देने के लिए किया गया। इस समारोह में एससीडीसी बैंक के अध्यक्ष श्री राजेंद्र कुमार, एमआरजी ग्रुप के अध्यक्ष श्री प्रकाश शेट्टी और रमी ग्रुप के अध्यक्ष श्री राज शेट्टी सहित कई महान हस्तियां शामिल हुए। आइए जानते हैं सरनाईक से क्या कहा उन्होंने इस सम्मान पर। सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। सबसे पहले मैं इस कर्नाटका के धरती को नमन करता हूँ, क्योंकि इस धरती ने आज मेरा बहुत बड़ा सम्मान किया। ये सम्मान मैं कभी जिंदगी में भूल नहीं सकता हूँ, ऐसा सम्मान आज यहाँ पे किया। तो सबसे पहले मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद देता हूँ। महाराष्ट्र और कर्नाटक का एक रिश्ता बहुत ही अनोखा और अटूट है। मुझे सुनकर बहुत ही अच्छा लगा था कि इस मंगलोर में बहुत सारा जगह ये हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज जी का बहुत बड़ा नगर भी है और उनका बहुत आदर आप लोग भी करते हो। बहुत ही जगह पर छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा लगाकर रोड पर हो या सर्कल पर भी हो, आप उनका नाम दिया है। और विशेष रूप से यहाँ पर मराठा समाज का भवन भी है। हम यही आपसे कहना चाहता हूं कि आप अगर महाराष्ट्र के इस सब जनता का और महाराष्ट्र के सब उचित जो हमारे ऐतिहासिक लोग हैं उनका अगर सम्मान करते हैं, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम भी आपका और आपके जो प्रति आदरणीय व्यक्ति है उनका सम्मान करें। इसलिए मैंने मीरा भाईंदर और ठाणा में कर्नाटक भवन का निर्माण भी चालू कर दिया है और जल्द ही आगे के 6-8 महीने में वो पूरा भी करेगा। मैं आज ही आप सभी लोगों को आमंत्रित करता हूँ कि उसका जब ही उद्घाटन होगा, अभी तो इलेक्शन वगैरह नहीं है, यानी ऐसा कुछ ये नहीं करना पड़ता हमको कि करेंगे, देखेंगे, सोचेंगे, क्योंकि हमने चालू कर दिया। अभी काम भी आधा हो गया है। 6-8 महीने में उसका उद्घाटन करने के लिए आप सभी लोगों को आना है। तो हमारा रिश्ता केवल 2 राज्यों तक सीमित नहीं है। हमारा संस्कार और संस्कृति भी एक दूसरे को बहुत ही ज़्यादा मिलती जुलती है, क्योंकि हम बॉर्डर के लोग हैं। एक दूसरे की बॉर्डर हम अंदर जाते हैं। हमारे महाराष्ट्र में बॉर्डर के लोग भी कन्नड़ा में बात करते हैं, तो आपके कन्नड़ा के बॉर्डर में बेलगांव जैसे शहर में मराठी में हमारे लोग बात करते हैं। तो हम अलग है ही नहीं, खाली वो देश की निर्मिति में हम लोग अलग अलग स्टेट हुए, मगर हम दिल से तो एक ही है। इतना मैं आप यहाँ पे कहना चाहता हूँ। हमारी संस्कार और हमारी संस्कृति बहुत ही मिलती जुलती है। जहाँ आप लोग पुराण कथाओं में यक्षगान रूप में लोगों तक पहुँचाते हैं, तो हम महाराष्ट्र और कोकण वाले लोग जो है, खासकर हम लोग दशावतार के रूप में कला प्रेमियों को रामायण महाभारत की कहानी सुनाते हैं। जहाँ आप लोग कृषि के माध्यम से क्रीड़ा कंबुला का आयोजन करते हो, जो फार्मर और किसानों की बहुत बड़ी संस्कृति होती है, उसी तरह से हम लोग भी शेतकरी जो हमारे किसान भाई है, बैल का चिकल गुट्टा रेस का भी आयोजन करके हमारी शेतकरी बंधुओं उसमें बहुत ही अच्छी तरह से मनोरंजन करते हैं। मुझे आज कहने के लिए बहुत ही खुशी हो रही है कि मेरा ही चुनाव क्षेत्र ठाणे और मीरा भाईंदर में होटल उद्योगपति इस कंबुला क्षेत्र को बहुत ही बड़ा योगदान देते हैं। उनका मैं अभिनंदन करता हूँ। आपने देखा है कि मंच पे उपस्थित हमारे बहुत सारे, हमारे भारत शेट्टी भी यहाँ पे है, बहुत सारे लोग हैं जो मेरे पार्टनर भी हैं और बहुत सारे लोग हैं जो हमारे जो इंडस्ट्री है
वो इंडस्ट्री जो होटल इंडस्ट्री उसको बड़ा करते हैं। मैं हमेशा यही कहता हूँ कि आज मेरे जो भी 3 होटल है या 9-10 रेस्टोरेंट है, ये आप लोगों के साथ मिलके मैंने ये व्यवसाय का निर्माण किया और आगे आगे बढ़ाते लेके जाता हूँ। तो आप लोगों का बहुत बड़ा योगदान इसमें है। मैं श्री माला शेखर शेट्टी, श्री शक्ति प्रसाद शेट्टी, श्री बोलाडा गुट्टू सतीश शेट्टी जी, श्री सुरेश शेट्टी जी, हरि मीनाक्षी डोटा जी, सबका दिल से धन्यवाद देता हूं। इस कंबुला को आप लोगों ने दूर के बेंगलोर में आयोजन करके रिकॉर्ड ब्रेक किया है। ये मैंने सुना भी है और आज देखा भी है। आने वाले दिन में मुंबई स्थित जो रूरल एरिया, मुंबई में तो इतना जगह मिलेगा नहीं, मुंबई स्थित एरिया में अगर आप लोग कंबुला का आयोजन करेंगे तो जैसे राजेंद्र जी यहाँ पे आपके स्पॉन्सर है, वहाँ पे प्रताप सरनाइक स्पॉन्सर बन जाएगा। आप उसका टेंशन मत लो, मगर आप आयोजन का अगर निर्माण करोगे, आयोजन अगर चालू करेंगे तो निश्चित रूप से हमें भी एक कर्नाटक और महाराष्ट्र की एक संस्कृति का जतन करने का आनंद होगा। मैं आप सभी लोगों को धन्यवाद देता हूं कि ऐसी ही ये संस्कृति आपस में हम एक दूसरे के साथ मिलने जुलने और ऐसे कार्यक्रम में एक दूसरे के प्रति आदर व्यक्त करते हुए आगे बढ़ाएंगे। मैं राजेंद्र कुमार जी जब भी बात कर रहे थे मेरे से, तो मुझे लगा ही नहीं मैं किसी कर्नाटका के इंसान से बात करो। मुझे तो लगा मराठी आदमी से बात करो, इतना अच्छा मराठी आप बोलते हो। तो मुझे भी अभी धीरे धीरे कन्नड़ा पूरा सीखना चाहिए, कोशिश करता हूँ, क्योंकि अभी सुबह नाश्ता भी साउथ इंडियन नाश्ता ही पेट में जाता है, दोपहर के खाने में भी आपके जैसे ही फूड होता है। तो थोड़ा कन्नड़ा सीखने में और तुलु सीखने में कोई वांदा नहीं है। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, तुलु नाड्डा कमला प्रेमी ले गए एन्ना प्रीतिदा नमस्कारा, महाराष्ट्र निकलेना कर्मभूमि या नहीं निकलेना जन्मभूमि ग, बायडे निकलेना जनपद संस्कृतिनी तुयरे जय कमला। परिवहन मंत्री सरनाइक ने वहां पर ट्रेडिशनल बुल रेस का आनंद भी लिया। उस बुल रेस में शक्ति प्रसाद शेट्टी को बुल रेस जीतने पर गोल्ड मेडल मिला। लगातार शक्ति प्रसाद शेट्टी इस सिर स्पर्धा को जीतते आ रहे हैं और गोल्ड मेडल पर कब्जा जमाए हुए हैं और इस बार भी बाजी मार ली। इससे पता चलता है सरनाइक महाराष्ट्र में ही नहीं कर्नाटक वासियों के दिलों में भी राज करते हैं।